हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखेंगे और उसमें खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जैसे वन न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइम, जैसे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये सब सीखेंगे कहानी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू व्हेन यू आर जस्ट सीइंग द वीडियो। स्टार्ट करते हैं। क्या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में, हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में कन्वर्जन ऑफ यूनिट ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट लूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, बता दे रहा हूं। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी, लेट फिजिकल क्वांटिटी Q है, तो Q इक्वल टू एन यू। एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज द सिस्टम ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। और ये प्रॉपर्टी होती है कि Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N2 N3 U3। इतनी दूर तक कहानी हो गई थी। ये कहानी बार में फिर से डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके देखेंगे कि क्या कहानी है, नहीं है। तो लिखो, कन्वर्ट 1 न्यूटन, या ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, convert 1 Newton into dyne with the help of dimensional formula. With the help of dimensional formula. ठीक है ना बाबू? डायमेंशनल फॉर्मूला से आपको कन्वर्जन करना है, तो वो उसका एक प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और वो एक बार प्रोसीजर अगर जो आ गया तो शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? कंपटीशन के लिए मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि इससे आप लोग करिए। कंपटीशन के लिए आप जो पहले मेथड बताया था वही सही था। हम लोग यहां पे क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू 10 टू, सॉरी, कन्वर्ट 1 न्यूटन इक्वल टू डाइन इंटू डाइन। अब देखो, एक तो तरीका जो मैं नॉर्मल बताया था, और एक यहां पे देखते हैं। यहां बल्कि लिखा रहेगा क्वेश्चन में, विद द हेल्प ऑफ, ये मैं बोर्ड वालों बच्चों के लिए बता रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, ml² t माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां SI यूनिट लिखूंगा और यहां CGS यूनिट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एक तरफ SI यूनिट लिखूंगा और दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, CGS यूनिट लिखूंगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू है 1 न्यूटन या 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू 1, N1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मास, मैंने मास को मान लिया 1, और मास किसमें है? केजी में। ml1 किसमें है? मीटर में। और t1 ये किसमें है? सेकंड में। कोई दिक्कत? सीजीएस में आ जाओ। n2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। m1 किसमें होगा? ग्राम में। l1 किसमें होगा? सेंटीमीटर में। और टाइम किसमें होगा? सेकंड में। और बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बाबू? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। इट मींस N1 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन में N2, सॉरी U1, सॉरी कहा, अरे यार U2। कोई दिक्कत करते हैं। N1 इज इक्वल टू, सॉरी ये N2 कहा, क्या दिमाग हो रहा है, N2
इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 1, इसका यूनिट और इसका u1 अपॉन u2, मतलब n2 इक्वल टू 1, और ये देखो पहला किसका होगा, मास, m1 अपॉन m2 डायमेंशन में लिख रहा हूं, फिर L1 अपॉन L2, फिर T1 अपॉन T2। पावर यहां से लिख लेंगे, पावर यहां से m के पावर 1, l के पावर 2, ml स्क्वायर t माइनस 2 नहीं होता है, mlt माइनस 2, सॉरी आज थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, गलतियां हो रही हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश कर दीजिए। इफ देयर विल बी एनी मिस्टेक देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई विल नॉट डू a single mistake, but it may be happen that sometime happen. Just look at this, m1 l to the power 1 और t to the power minus 2, अब वैल्यू रखते जाओ, n2 1, ये मास किसमें है, kg में, kg, मैं डायरेक्ट सुनो, अब मैं यहीं से स्टेप लिखूंगा, kg इसमें कितने में है, ग्राम में 1, मीटर ग्राम में, सॉरी मीटर सेंटीमीटर में, सेकेंड सेकेंड t माइनस 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या, अगर नहीं है तो लिख ले। रिदम बनाने की कोशिश कर रहा था, नहीं बना, खैर इतना समझ में आया। अब देखो, अब कुछ और करते हैं, देखना, मिटाऊं, n2 kg को क्या लिख सकते हैं भाई, अब देखो इतना तो आना चाहिए, आई एक्सपेक्टेड 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बस रख दूंगा। तो n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 1000 ग्राम, ग्राम के पावर 1, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के पावर 1, सेकेंड सेकेंड के पावर माइनस 2, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसल, मतलब हो जाएगा 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5। इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा इन सीजीएस, अगर जो सीजीएस में लिखूं तो क्या लिख दूंगा, n2u 2 लिख दूंगा, मतलब n2 की वैल्यू 10 के पावर 5 और u2 मतलब सीजीएस में, तो कितना हो जाएगा, केजी का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं, डाइन, क्या कहते हैं, डाइन। तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ये को शॉर्टकट बताओ, इतना झंझट करना पड़ रहा है, और शॉर्टकट से तो एकदम आसान आ जाएगा। खैर मैं उसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मिटाऊं। अब सुनो 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 सुनो, मैं अब इतना झंझट नहीं करूंगा, अब मैं यहां से करूंगा क्वेश्चन, यहां से करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अब बात का प्रोसेस ये किसके लिए है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, और मैं यहां से क्या करूंगा, यहां लिख ले, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। कंपटीशन में हम लोग यहीं से करेंगे, एक मैं बता दिया और बाकी का आप करेंगे। अब मैं इसी पे शॉर्टकट, अगर जो कुछ होगा तो मैं इसी को शॉर्टकट में करते रहूंगा। जैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, क्वेश्चन है क्या, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। अर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप किसी भी यूनिट में, किसी भी सिस्टम में लिखिए, एसआई में लिखिए, एमकेएस में लिखिए, सीजीएस में लिखिए, एफपीएस में लिखिए, डायमेंशन विल नेवर चेंज।
डायमेंशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन ये डिसाइड किया गया है कि मास का m से डिनोट करेंगे, लेंथ का l से डिनोट करेंगे, टाइम का t से डिनोट करेंगे, तो डायमेंशन विल नेवर चेंज। पहले शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट कैसे होगा? शॉर्टकट बेटा होगा 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर या 1, इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड इंटू मीटर, यानी हो जाएगा 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब मैं चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 केजी का हो जाएगा 10 के पावर 3 ग्राम, मीटर का हो जाएगा 10 के पावर 2 सेंटीमीटर सेकेंड, या 10 के पावर सॉरी मीटर स्क्वायर है ना, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2, तो हो जाए, अरे भैया ये सब तुम्हें आनी चाहिए, मैं बता दूं, अच्छे से बता दूं, मैथ ये चीज आना चाहिए। देख, x के पावर m इंटू n तो होता है x के पावर m n। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आगे चल के एक m के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7, और इसी को क्या कहते हैं, अर्ग। ये क्या है, शॉर्टकट। ये क्या है, शॉर्टकट, या फर्स्ट मेथड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट मेथड मान ले, कोई दिक्कत कुछ नहीं यार, एकदम तोड़ता गया। 1 जूल मतलब वर्क, वर्क का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन को लिखा केजी मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, मीटर का केजी का होता है 1000 ग्राम, 10 के पावर 3 ग्राम। क्या इसमें डाउट है क्या? 1000 को 10 के पावर 3 नहीं लिख सकते क्या भैया? जब इतना नहीं आ रहा है तो मैं आई रियली से कि आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। 10 के पावर 3 ये हो जाएगा 10 के पावर 2 डॉट 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 कर दिया। अब सेकेंड मेथड जो है वो मैं करके दिखा रहा हूं आपको, और वो भी लगभग यही है, बल्कि मैं कहूं कि उसी का ये शॉर्टकट है। उसी का क्या है, शॉर्टकट, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, n1u1 इक्वल टू n2u2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए, इधर देखिए, n1 कितना है 1, जूल का क्या होता है, जूल का अभी बताया हूं, केजी मीटर सेकेंड मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू n2 की वैल्यू नहीं मालूम, इसका क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेकेंड, ये सेकेंड स्क्वायर होगा, सॉरी पीछे भी मिस्टेक किया हूं, सेकेंड स्क्वायर होगा, आई एम रियली सॉरी। न्यूटन मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वो उसमें स्क्वायर नहीं लिखा हूं, उसको आप लोग करेक्ट कर ही लीजिएगा। आई रिपीट, पीछे क्वेश्चन में जो किया हूं वहां मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, वो सेकेंड लिख किया है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? अब मुझे किस में करना है, सीजीएस में, इसीलिए पूरी चीज को किस में चेंज करेंगे, सीजीएस में। तो मैं करके दिखा रहा हूं, देखिए 1, या देखिए ध्यान से सुनिएगा, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे बाबू, n2 की वैल्यू हो जाएगी 1 केजी अपॉन ग्राम, एक में मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर एक में, और सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर एक में। देखो मैंने क्या किया, ग्राम को इधर ले जाऊंगा तो केजी अपॉन ग्राम हो जाएगा, फिर इसको इधर मीटर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, दोनों पे पावर 2 है, एस स्क्वायर। अब बस रख दूंगा, ये कितना हो जाएगा n1 केजी का क्या हो जाएगा 1000 10 के पावर 3 ग्राम अपॉन 3, ये हो जाएगा 10 के पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेकेंड। इसको इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये हो जाएगा 10 के पावर 5, 10 के पावर 2 और 2 का स्क्वायर 10 के पावर 4, तो कुल मिला के n2 की वैल्यू आ गई 10 के पावर 7, 10 के पावर 7। बस रख देंगे, इन सीजीएस में कितना हो जाएगा, सीजीएस n2u2, n2 की वैल्यू कितनी है 10 के पावर 7, u2 कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या लिखेंगे
अर्ग, तो हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बात ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत? क्यों याद रखेंगे वो मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे इसको मैं मिटा रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां से भी आप लोग करते हैं एग्जाम में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए देखिएगा, ये देखिए, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन ऑप्शन इज अर्ग। तो देखो एक ऑप्शन ऐसे देगा केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे देगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे देगा केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और चौथा दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो देख अब ये तुम्हें अगर जो मान लो कि एसआई यूनिट में ये क्या है, एसआई यूनिट सॉरी, तो देखो ये आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे क्या, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसी को अगर जो अर्ग में देता तब बाबू, जैसे इसी को ऐसे देता, ऐसे देता डाइन इज इक्वल टू, अब ऑप्शन दे देगा पहला ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, दूसरा दे देगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, सी दे देगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा दे देगा ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन सही है? अगर जो आपको याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो ये याद रखेंगे, ये मैं याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है ना? तभी आप क्वेश्चन को भी अप्रोच कर पाएंगे और क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और तुम लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा, उसको भी मैं देखता हूं, या क्या मालूम आ रहा है कि नहीं, देखना बेटा। जैसे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्ग ना। अब मैंने किया क्या, 1 जूल को क्या लिखा, 1 केजी, ये फॉर्मूला लगाया ना, N1U1 इक्वल टू N2U2, और इसका क्या 1 जूल का क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। N2 को मालूम करना है, U2 कितना होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यही है। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी 1 केजी अपॉन ग्राम स्क्वायर, फिर से मीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, -2। वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक में गलती हो रहा है, एक में सही हो रहा है, या -2 होगा ना, ठीक है ना? तो सुनना तुम लोग, अब मेरा क्वेश्चन है कि केजी को चेंज नहीं करना, हो सकता है तो तुम्हारा मन करे तो ग्राम को भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, एकदम 1% दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 के पावर -3 केजी, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं होगा, मैं करके दिखा रहा हूं, देखना। 1 केजी 10 के पावर -3 केजी, और ये हो जाएगा मीटर 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ये तो कैंसल ही हो जाएगा। अब देखना ध्यान से सुनो, ये केजी से केजी कैंसल, मीटर से मीटर कैंसल, ही हो जाएगा 10 के पावर -4, और 10 के पावर -3 तो हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर -4। देखो 10 के पावर 7 फिर से आ गया इंटू की वैल्यू। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप ग्राम को केजी में या केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उससे ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत,
कोई परेशानी नहीं है? तो ये क्वेश्चन फिर से करिए। वही बात है, कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, convert universal gravitational constant into CGS unit, into CGS unit। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल। मेरे बच्चे वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है। देखिए एक चीज और बढ़िया बात है टेक्नोलॉजी में कि अगर जो आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो आप क्या करिए कि स्पीड को स्लो कर लीजिए। स्पीड को क्या करो, स्लो कर लो, और स्लो करके फिर देखने की कोशिश करो। सेम फीलिंग, सेम मजा आएगा। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कन्वर्ट यूनिवर्सल जी इंटू सीजीएस। एक शॉर्टकट मेथड में बताया हूं, वो लिखवा नहीं रहा हूं और वो करवा भी नहीं रहा हूं, वो नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मैं यहां करवा दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर से वही n1 u1 इक्वल टू n2 u2। कोई दिक्कत? n1 कितना होता है? 6.67 इंटू 10। ये SI में और ये CGS में। तो SI में क्या होता है? G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, यही होता है ना। तो मैं लिख रहा हूं 6.67 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसका कितना हो जाएगा? 6.6 सॉरी n2 ही तो नहीं मालूम है। n2 देखो तो डाइन मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर के ग्राम स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो n2 की वैल्यू कितनी होगी? n2 की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन अपॉन डायन के पावर 1। कोई दिक्कत? मीटर का मीटर अपॉन सेंटीमीटर के पावर 2 और ग्राम अपॉन सॉरी ग्राम अपॉन, या ऐसे लिख दो केजी अपॉन ग्राम के पावर -2। इसको ये लिख सकते हैं ना रे बाबू, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, तो -2 लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कहीं आप सेफ हो? इतना दूर पे सेफ है? तो सेफ है तो अब करते हैं क्या? ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डायन, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डायन अपॉन डायन। 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम का स्क्वायर। अब बस काट दीजिए, अपना काम हो गया। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल। ये हो जाएगा 10 के पावर 5, ये हो जाएगा 10 के पावर 4, तो हो जाएगा 10 के पावर 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो करता हूं 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5
10⁵ इंटू सॉरी, ये कहीं गलती हो रहा है क्या? ये केजी के पावर -2, हाँ सही है, केजी अपॉन ग्राम सही है। हाँ 10⁵ और ये हो जाएगा 10⁴ इंटू 10⁶। 10⁶ और ये -2 है ना, -2 सॉरी, 10⁻⁻⁶, सॉरी ये हो जाएगा 10⁻3⁻²। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻6। बोलो कहीं कंफ्यूजन? फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या किया, N1U1 इक्वल टू N2U2, ये SI में, ये CGS में, इसका क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये होता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। फिर मैंने चेंज किया, आपके अब मैं चाहता तो यहां डायरेक्ट मैं लिखता, लेकिन मैं अब डायरेक्ट अभी करूंगा, ये क्वेश्चन में करूंगा, ये क्वेश्चन में आपको करके प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, न्यूटन डाइन मीटर सेंटीमीटर केजी ग्राम -2, न्यूटन को क्या लिख सकता है 10⁵ डाइन लिखा, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा, केजी को 1000 लिखा। अब देखो यहाँ डाइन से डाइन कैंसल, 10⁵, 100 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, और ये हो जाएगा 10⁻3 और -2 तो -6 हो जाएगा। तो रियल में N2 की वैल्यू कितनी आ रही है 6.67 इंटू 10⁻8, 6.67 इंटू 10⁻8। तो लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, G की वैल्यू N2U2 यानी 6.67 इंटू 10⁻8, U2 क्या है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। और एक शॉर्टकट बताया था, अब मैं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें डायरेक्ट ये लिखूंगा, देखना ठीक है, कोई दिक्कत? लिखता हूं, मैं ऐसे कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बोर्ड वाले चोर होते हैं, उन लोगों को डायमेंशन से ही चाहिए, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, वन सेकेंड, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, फाइंड द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस y इक्वल टू y इक्वल टू 25 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। मैं शॉर्टकट तुरंत करने जा रहा हूं, देखना, डायरेक्ट करूंगा मैं, अब मैं शॉर्टकट एकदम तुरंत लिखूंगा रे बाबू, क्या लिखूंगा तुरंत, क्या है N1U1 इज इक्वल टू N2U2, देन N2 इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? हाँ, डायमेंशन लिख लेंगे तभी आइडिया आएगा कि किस पे कौन सा पावर चढ़ेगा। तो डायमेंशन मैं इससे लिख दे रहा हूं, डायमेंशन लिख के इसका डायमेंशन क्या होगा, हालांकि करवाया हूं फिर भी कोई दिक्कत, इसका डायमेंशन अपने से निकाल डाल तो बाबू, न्यूटन के क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-2, और मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर उधर जाएगा तो l-1, देख तो ml t-2 अपॉन में l स्क्वायर,
एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। तो देखो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 के पावर 10 मास, क्या आएगा मास, मास लिखूंगा M1 अपॉन M2 के पावर 1, लेंथ L1 अपॉन L2 के पावर -1 और टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड के पावर -2। कोई दिक्कत, रखते जाऊंगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 और पहले यूनिट में क्या होगा न्यूटन का केजी, या देखो ऐसे लिख दे रहा हूं न्यूटन केजी, ये हो जाएगा केजी, ये हो जाएगा ग्राम और ये हो जाएगा मीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड -2। कोई दिक्कत, केजी को अब चेंज कर लो, N2 इक्वल टू 25 इंटू 10 के पावर 10 और ये हो जाता है ग्राम का कितना हो जाएगा 1000 अपॉन ग्राम और ये होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत, सेंटी से सेंटी, इससे ये तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 तो हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर 10 इंटू 10 के पावर 5। तो ये हो जाएगा, कुछ गलती हो रहा है क्या, अच्छा -1 है, सॉरी इट माई मिस्टेक, हो जाएगा 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 10 के पावर 2 के पावर -1 तो हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर 3, 10 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -2 तो हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर 11, किसमें ग्राम या क्या लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और शॉर्टकट कर सकते थे, और शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट और करके दिखाऊं, और शॉर्टकट करके देखो, क्वेश्चन से कब खेलोगे जब तुम्हें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आता रहेगा। देखना मैं तुरंत करके दिखाऊंगा, देखना ये, देखना बिना डायमेंशन लिखे भी दिखा दे, देखना ये देखो, इसका यूनिट क्या हुआ न्यूटन मीटर के पावर -2 तो देखना लिखूंगा N2 इक्वल टू N1 अपॉन U1 अपॉन U2, कोई दिक्कत, अब देखना लिखूंगा N1 की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10 के पावर 11, U1 मतलब इस यूनिट में क्या है न्यूटन और इस यूनिट में क्या है डाइन और पावर कितना है 1, कोई दिक्कत। फिर देखो दूसरे का मीटर और इसका सेंटीमीटर, पावर कितना है 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसमें भी वही आएगा, देखना तुम लोग, ये कर लिया, यहां तक सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, नहीं है तो देखो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर 11, न्यूटन को क्या लिख सकता है 10 के पावर 5 डाइन अपॉन में मीटर कितना लिख सकता है 100 सेंटीमीटर, मीटर से मीटर, डाइन से डाइन कैंसल और -2 याद रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये मैं मिटा दूं, हाँ ये कितना हो जाएगा N2 की वैल्यू 25 इंटू 10 के पावर 11 इंटू ये कितना 10 के पावर -4, 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -4 ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 के पावर, इसका कर दोगे तो 1, 10 के पावर, सॉरी यहाँ 10 है ना, 10 के पावर 11 क्या आ जाएगा, ये आ गया N2। तो सीजीएस में कैसे लिखूंगा, सीजीएस में लिखूंगा N2U2 मतलब 25 इंटू 10 के पावर 11, सीजीएस में क्या होता है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो सेम आंसर आएगा, आपको जैसे मन करना है वैसे करिए, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करिए या न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, ये आपके ऊपर इच्छा शक्ति है, आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखा, लिख दे रहा हूं,
या देख लूं वीडियो का लेंथ कितना है क्या है, फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। हाँ सफिशिएंट बन चुका है। तो बच्चे आप लोग अगले लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे डायमेंशन के हेल्प से किसी यूनिट को डिराइव कर देते हैं, उस चीज को देखेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।